हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन्यवाद। साथियों, आप सबों की इच्छा से जो है आज हम जीव विज्ञान पाठ क्लास 12 यानी 12वीं क्लास के जीव विज्ञान पाठ से जो है VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहले आप लोग को सुपुर्द कर रहा हूं। इस VVI क्वेश्चन को देखने के बाद आपके इस पाठ के समुचित जो है प्रश्न उत्तर का समेकन जो है अपने आप स्वयं संबोधित होगा। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ और पाठ का नाम है मानव जनन तंत्र। ये चैप्टर 3 है। देखते हैं इसमें मानव जनन तंत्र पाठ में जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नंबर 1 ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। क्या कहता है? ब्लास्टुला, एक ब्लास्टुला। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे कि ब्लास्टुला क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि ब्लास्टुला के बाद की अवस्था है। ब्लास्टुला के बाद की अवस्था जो बनती है उसको क्या कहते हैं? गैस्टुला अवस्था। इसको क्या कहते हैं? गैस्टुला अवस्था। एग्जाम में पूछेगा। इस पार्ट से जो है सारे VVI क्वेश्चन जो है आपके ब्लैक बोर्ड पर हम दे दिए हैं। ब्लास्टुला के दोहरी कोशिका है। जो ब्लास्टुला होता है एक गेंदाकार, उसके दोहरी कोशिका जो है चारों तरफ से आवरण बना लेती है। उस आवरण को क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? ब्लास्टुला के अंतः कोशिका। ब्लास्टुला के अंतः कोशिका समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास यानी ब्लास्टुला के अंतः कोशिका, उसके अंदर जो कोशिका जाती है शिशु को जन्म देने के लिए, जिसका शुरुआती निर्माण होता है, उसके अंतः कोशिका का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? इनर सेल मास। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यारोपण के बाद एक विशेष संरचना, प्रत्यारोपण के बाद विशेष संरचना बनने को क्या कहते हैं? आप प्रत्यारोपण क्या है पढ़ाएंगे तो मिलेगा। प्रत्यारोपण यानी गर्भावस्था में जब कोशिकाएं जाकर के क्या करती है? स्थापित होती है। तो उसमें एक भित्ति होती है, वह अपने अंदर उस ब्लास्टुला को क्या करता है? चारों ओर से घेर कर अपने अंदर कर लेता है। तो उसी विशेष संरचना को कहता है। वो जो बनता है वह क्या है? उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। इसको याद रखिएगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी आपके शिशु के क्या कहते हैं? शरीर के जितने भी अंग या भाग पोषण संबंधित सारे भूमिका जो है इसी का होता है, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। नेक्स्ट, प्रत्यारोपण और शिशु जन्म अवस्था को, यानी प्रत्यारोपण और शिशु के जन्म अवस्था, यानी जब कोशिकाएं जाकर गर्भाशय में क्या होती है? प्रत्यारोपण होती है। तो उस प्रत्यारोपण और 9 माह तक शिशु जो है उसमें क्या होते हैं? पोषण होने के बाद जो उसका जन्म अवस्था तक को क्या कहते हैं? गर्भावस्था। चलते हैं नेक्स्ट। माता रुधिर यानी माताओं के ब्लड
और शिशु रुधिर, और जो बच्चा का उत्पत्ति होती है प्लेसेंटा यानी गर्भधारण जो माताएं करती है, तो वही कहता है कि माता रुधिर और शिशु रुधिर, इन दोनों के बीच रोकने वाले यानी ब्लड को रोकता है, क्योंकि माता का ब्लड जो है दूसरा ग्रुप हो जाता है और वहीं से शिशु का ग्रुप भी दूसरा हो जाता है। ये कोई निश्चित नहीं रहता है कि माता का जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप जो है उस बच्चे का भी रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो वह जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, रोक देता है। कौन रोकता है? यानी माता के ब्लड माता के पास और शिशु का ब्लड शिशु के पास, ये आदान प्रदान यानी रोकने का काम कौन करता है? उसको क्या कहते हैं? ब्लड बैरियर। उसको क्या कहते हैं? ब्लड बैरियर। चलते हैं नेक्स्ट। शिशु के पोषण पहुंचाने वाले भाग को देखिए गया। शिशु के पोषण यानी शिशु के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जितने भी होते हैं वो सभी जो है पोषण के रूप में कौन पहुंचाता है? तो वही पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि शिशु को पोषण पहुंचाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। पहले ही बोले कि प्लेसेंटा बहुत ही मुख्य अंग है। यह जो है शिशु के लिए वरदान है, यानी इसी को कहा जाएगा जनक, क्योंकि यही सब देखभाल करता है। इसका नाम है प्लेसेंटा। अब चलते हैं उपापचय के दौरान उत्सर्जित पदार्थ या CO2 बाहर निकालने को क्या कहते हैं? देखिए आ गया फिर उपापचय। खाना हम लोग खाते हैं अपने जीवित रहने के लिए। जब बच्चे का गर्भावस्था में प्रत्यारोपण हो जाता है तो उसको भी भोजन चाहिए जीवित रहने के लिए, उसको भी पोषण चाहिए। तो उन खान पान के दौरान यानी उपापचय, खान पान के दौरान क्या उत्सर्जित होता हो? कुछ अवांछित पदार्थ उत्सर्जित हो जाते हैं। तो उसमें एक CO2 गैस भी है, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वह CO2 और अवांछित उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? शिशु से प्लेसेंटा। कौन करता है? प्लेसेंटा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जबरदस्ती नहीं बताएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए वीडियो जो है लंबी हो सकती है। तो विलंब न करते हुए चलते हैं नेक्स्ट। प्लेसेंटा से रस्सी जैसा आकार बने भाग को देखिए। यहीं से शिशु का आकार जो है चेंजिंग होता है, यहीं से उस शिशु का आकार चेंजिंग होता है। जैसे गैस्ट्रोलावस्था के बाद जो है हम मानेंगे तो प्लेसेंटा जो है चेंजिंग करता है। किसमें? रस्सी के जैसा लंबा का वह कोशिकाएं क्या हो जाती है? रस्सी के आकार में जो है परिवर्तित हो जाती है। तो वही कहता है कि प्लेसेंटा से रस्सी जैसा आकार बने भाग को क्या कहते हैं? इम्बिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? इम्बिकल कॉर्ड। चलते हैं नेक्स्ट। गर्भाशय में बने मरूला के दौरान स्रावित को, यानी गर्भाशय में मरूला के दौरान स्रावित एक पदार्थ स्रावित होता है, तो उस स्रावित को क्या कहते हैं? यूटेराइन मिल्क। यूटेराइन मिल्क। जब रस्सी आकार में शिशु का परिवर्तन होता है तो उसमें से एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। उस स्रावित हार्मोन को ही क्या कहते हैं? यूटेराइन मिल्क। चलते हैं नेक्स्ट। गेंद के समान बने भ्रूण को, गेंद के समान बने भ्रूण को मरूला या तुतक कहते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसको क्या कहते हैं? मरूला या तुतक। चलते हैं नेक्स्ट। गैस्ट्रोला अवस्था में भ्रूण के कितने
परत या लेयर। गैस्ट्रुला अवस्था में भ्रूण के कितने लेयर होते हैं? आंसर लिखेंगे 3 लेयर, उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। शरीर के संपूर्ण अंग निर्माण कोशिका को, जो शिशु होता है उसके शरीर के संपूर्ण अंग, त्वचा हो, आंख हो, नाक हो, कान हो, फेफड़ा हो, पेट हो, जो भी हो, उसके संपूर्ण अंग का निर्माण कोशिका के अंदर छिपी रहती है। उस कोशिका को क्या कहते हैं? उस कोशिका को कहते हैं स्टेम सेल कोशिका। क्या कहते हैं? स्टेम सेल कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आ गया क्वेश्चन है, त्वचा, नाखून, बाल, मस्तिष्क यानी ब्रेन, जितने पार्ट्स ब्रेन के आ जाते हैं, आंख, नर्वस सिस्टम, दांतों के ऊपर एनेमल का निर्माण को क्या कहते हैं? यानी जब बच्चे का, शिशु का जन्म होता है, गर्भावस्था के अंदर प्रत्यारोपण होता है, सॉरी जन्म तो बाद में होगा, यानी प्रत्यारोपण होता है, तो प्रत्यारोपण होने के दौरान कोशिकाएं जो है निर्माण करती है क्या क्या? त्वचा, नाखून, बाल, मस्तिष्क, आंख, नर्वस सिस्टम और दांतों के ऊपर एनेमल का निर्माण जो होता है, तो वह कौन करता है? वह, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। यानी ये देखिए इसका कितना भूमिका है, एक्टोडर्म। उसके बाद आता है कि प्राथमिक दिन। क्वेश्चन है, प्राथमिक दिन, जिस दिन शिशु का जन्म होता है, तो दूध स्रावित हार्मोन, यानी एक प्रकार का हार्मोन उत्पन्न होता है दूध को क्या करने के लिए? स्रावित करने के लिए, बढ़ने के लिए, दूध की उत्पत्ति करने के लिए, शिशु के जन्म के ही तुरंत बाद। तो उस पहले ही दिन, तो उस हार्मोन को क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम। क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? शिशु के हृदय, फेफड़ा, रुधिर और हड्डी निर्माण को क्या कहते हैं? यानी शिशु के क्या निर्माण करता हो? हृदय, फेफड़ा, रुधिर, ब्लड का निर्माण करता है, और साथ साथ हड्डी का, यानी उसके शरीर के हड्डी का भी निर्माण करता है गर्भाशय के अंदर। तो उसको क्या कहते हैं? मेसोडर्म। उसको क्या कहते हैं? मेसोडर्म। याद रखना, ये भी एक टॉप क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। शिशु के आहार नली। आहार नली, बच्चा जन्म लेगा तो उसको खाने के लिए तो व्यवस्था चाहिए, तो आहार नली, आहार नाल और पाचन तंत्र निर्माण का भाग, ये जितने पार्ट्स होते हैं, आहार नली का भी निर्माण, पाचन तंत्र का भी निर्माण और आहार नाल, जिसको हम लोग कहते हैं पेट, स्टोमच, तो उसका निर्माण जो है कौन करता है? तो उसका निर्माण करता है एंडोडर्म। उसका निर्माण करता है एंडोडर्म। चलते हैं नेक्स्ट। ये सभी गर्भाशय के अंदर की बात हो रही है। क्वेश्चन, परिपक्व मादा जुग्म बनाने की प्रक्रिया को, परिपक्व मादा जुग्मक, परिपक्व मादा जुग्मक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंडजनन। उसको क्या कहते हैं? अंडजनन। चलते हैं नेक्स्ट। मानव निषेचन। मानव निषेचन प्रक्रिया के स्थान को, यानी मानव निषेचन, निषेचन आप तो जानते होंगे, तो ज्यादा विस्तृत नहीं जाएंगे। मानव निषेचन प्रक्रिया के स्थान को क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका।
फैलोपियन नलिका। चलते हैं नेक्स्ट है मासिक चक्र। मासिक चक्र दरमियान किस दिन अंडों का उत्सर्जन होता है? यह भी पॉइंटली चीज है। मासिक धर्म जिसको कहते हैं, माताओं बहनों के अंदर जो है ऋजु धर्म, ऋतुस्राव, उसी को कहते हैं मासिक चक्र दरमियान किस दिन अंडों का उत्सर्जन, अंडों की उत्पत्ति जो है होती है। तो लिखेंगे आंसर में क्या, 12वें से 14वें दिन, यानी 12 से 14वें दिन तक अंडे की उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद क्या सिस्टम जो है क्लोज हो जाता है अंडे उत्सर्जन का। चलते हैं नेक्स्ट, नर जनन। कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करने को, यानी नर जनन, नर जनन में कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शुक्राणु जनन। उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, नर हार्मोन कहां से उत्पन्न होती है? नर हार्मोन कहां से उत्पन्न होती है? आंसर देंगे वृषण से। क्या देंगे? वृषण से। नेक्स्ट, एक्रोसोम किसका संभाग है? एक्रोसोम किसका संभाग है? आंसर देंगे मानव शुक्राणु के सिर का, उसी का संभाग है एक्रोसोम। पढ़ाएंगे तो आएगा एक्रोसोम। नेक्स्ट है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आंसर देंगे 64 कूट। क्या देंगे? 64 कूट। चलते हैं नेक्स्ट, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, यानी मानव मादा में जो माता शिशु को जन्म देती है तो अपने गर्भकाल में उस शिशु का अवधि क्या होता है? तो लिखेंगे 9 माह, लगभग 9 माह फिक्स है। लगभग 1-2-5 रोज इधर उधर चल जा सकता है, लेकिन उसका आंसर लिखेंगे 9 माह। चलते हैं नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाए जाते हैं? आंसर देंगे मेढक के अंडाशय में। किसमें पाए जाते हैं? मेढक की अंडाशय में। नेक्स्ट, जिबरेलिन। जिबरेलिन किसको कहा जाता है? जिबरेलिन किसको कहा जाता है? आंसर क्या देंगे? वृद्धि एंजाइम को। किसको? वृद्धि एंजाइम। नेक्स्ट, फैलोपियन नलिका के अंडाशय के निकट भाग को, फैलोपियन नलिका जो होती है उसके अंडाशय के निकट भाग को पूछता है कि क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे वायु कोष्ठिका। क्या लिखेंगे? वायु कोष्ठिका। नेक्स्ट, भ्रूण के 16 कोशिकाएं अवस्था को, भ्रूण के 16 कोशिकाएं किसी में 32 में मिल जाती है, इससे मत घबराना। अगर क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण के 16 कोशिकाएं जिसमें अवस्थित हो, जिसमें क्या हो? संलिप्त हो, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को कहते हैं मरूला। वही मरूला बनकर कहां जाता है? आपकी ब्लस्टुला से गैस्टुला में, तो उसी को कहते हैं मरूला, जहां से कोशिका जो है एक गेंदाकार नुमा बंद कर उसके अंदर जो है कोशिकाएं जो है क्या हो जाती है? गर्भावस्था में जाकर प्रत्यारोपित हो जाती है।
तो वह होता है मरूला। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, ये कोशिका का नाम है, पढ़ाएंगे तो मिलेगा। कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है? वृषण में, वृषण में। नेक्स्ट, शिशु जन्म के समय पीयूष ग्रंथि से निकले स्राव को क्या कहते हैं? शिशु जन्म के समय, जब शिशु 9 माह का हो जाता है, जब शिशु का जन्म होने वाला होता है, तो उस समय पीयूष ग्रंथि एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है। उसी हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, उस हार्मोन का क्या कहेंगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह बच्चे के जन्म में सहायक होता है। जब ये पीयूष ग्रंथि हार्मोन को स्राव करती है फर्स्ट समय, तो गर्भाशय की चारों ओर से जो दीवारें होती है उसमें संकुचन होने लगता है। तो जब संकुचन होता है तो रुधिर में उसका जो है क्या होता है? संपर्क हो जाता है। तो वह पीयूष ग्रंथि फिर क्या करती है कि फिर जो है हार्मोन स्रावित कर देती है। तो उस समय क्या होता है कि पूरी दीवार में, गर्भाशय की पूरी दीवार में जो है क्या हो जाता है? तीव्र गति से संकुचन उत्पन्न हो जाता है, यानी दर्द, हलचल उत्पन्न हो जाता है। और उस दरमियान जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के माध्यम से वह शिशु जो है बर्थनाल के माध्यम से होते हुए बाहर आ जाता है और जिससे शिशु का जन्म होता है। तो क्वेश्चन आपका जो है मानव जनन से VVI क्वेश्चन थे, जो हमने ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए हैं, इसलिए कि आप पहले इसको अध्ययन कर लीजिए, ताकि जब पढ़ाएंगे क्लास तो उस समय आपको समझने में बहुत ही सुगमता होगी। तो ये सभी जो है VVI क्वेश्चन है। साथ में आपके पार्ट्स जो है पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्म जनन, आत्तारोचक जिसको ऋतुस्राव या रजो दर्शन कहते हैं, निषेचन व अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, उसके बाद प्रसव एवं दुग्ध स्राव, यानी दुग्ध स्राव। बच्चे का जन्म होता है तो दुग्ध स्राव तक आपका मानव जन्म का पाठ जो है संचालित रहता है। तो ये जो हम आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को दबाते हुए चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि आपके जैसा और भी बच्चे सीख पाएं और जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास जो है पहुंच जाए। और साथ ही मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि ISC का अगर आपकी इच्छा होगी तो इसी चैनल पर जो है विषय अपलोड कर देंगे, नहीं तो एक नेक्स्ट चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे, लेकिन कमेंट करने के बाद, ताकि जो है आपको देखने में सुगमता हो, तो मैं उस चैनल को लिंक आपके पास जो है पहुंचा दूंगा। अगर इस चैनल पर देखना चाहेंगे तो बेटर है, इस पर अपलोड कर देंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चे जो है सीखे। CBSE पैटर्न के हो या हिंदी मीडियम के हो, तो वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चे के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब जो है आपके ISC का बायोलॉजी चैप्टर आपके समक्ष जो है अपलोड किया जाएगा, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है।
तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को कट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।